आपका एक बार फिर से स्वागत है एक्सेलिंग ब्रेन्स में। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए होते हैं, वो क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम काम कर सकें, वर्क कर सकें। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कह रहा है कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेते हैं तो फिर फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देंगे। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जिन फूड्स में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होता है उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। फिगर 2.3 और 2.4 में दे रखे हैं उनकी कुछ सोर्सेज। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स: मेज, मक्का, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, ये सब हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज। सम सोर्सेज ऑफ फैट्स: ए प्लांट सोर्सेज एंड बी एनिमल सोर्सेज। तो एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज को इन्हें अलग अलग कर रखा है। तो पहले हम प्लांट सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। तो प्लांट सोर्सेज होते हैं फैट्स के ग्राउंडनट, जिसे हम मूंगफली कहते हैं, ऑयल्स, नट्स, तिल, ये होते हैं हमारे प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स। और एनिमल सोर्सेज में मीट, फिश, एग्स, मिल्क, क्रीम, बटर, घी, ये होता है हमारे फैट के सोर्सेज जो हमें एनिमल से मिलते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स हमें चाहिए होते हैं ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और वॉन्ड्स, चोटों को हील कर सके, ठीक कर सके। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जिन फूड्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। फिगर 2.5 में इसके कुछ सोर्सेज डिस्कस करते हैं। प्लांट सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के: पीज, मटर, दाल, मूंग दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, ये सब होती हैं हमारे प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। और एनिमल सोर्सेज में पनीर, एग्स, मिल्क, फिश, मीट, ये होते हैं हमारे एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। वाइटामिन्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो डिसीजेस से लड़ सके और हमारी बॉडी बीमार ना हो। वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हमारी जो आइज, आँखें हैं, हड्डियाँ हैं, दांत हैं, वो सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खराब ना हो वो। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन जो हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो इधर कुछ नाम दे रखे हैं इन्हें जो हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दे आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप भी होता है विटामिन का जिन्हें कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें आते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12 और ऐसे विटामिन आते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। हमारी बॉडी को सारे विटामिन चाहिए होते हैं लेकिन स्मॉल क्वान्टिटी में, थोड़ी क्वान्टिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए हमारी स्किन और आइज को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। विटामिन सी हमें हेल्प करता है ताकि हमारी बॉडी फाइट कर सके डिसीजेस के सामने और बीमार ना हो। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है ताकि बोन्स और टीथ बन सकें। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। तो यहाँ इन्हें कुछ सोर्सेज दे रखे हैं विटामिन के, तो चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं पपाया, फिश ऑयल, मिल्क, कैरेट्स, ये सब होते हैं विटामिन ए के सोर्सेज। विटामिन बी के सोर्स होते हैं लिवर, दाल्स, ये होते हैं विटामिन बी के। विटामिन सी के सारे सिट्रस फ्रूट जैसे टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, लेमन, आंवला, ये होते हैं विटामिन सी के सोर्स। और विटामिन डी का बेस्ट सोर्स तो एक सनलाइट होती है। हमारी बॉडी सनलाइट ऑलरेडी अपने आप ही बना लेती है, सनलाइट से अपने आप ही विटामिन डी
प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन उनके एक्स्ट्रा भी सोर्स होते हैं जैसे लिवर, बटर, फिश, एग्स और मिल्क। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, लेकिन वो भी विटामिन की तरह स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हर मिनरल, हर चीज़, हर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है ताकि बॉडी हेल्दी रहे और उसकी ग्रोथ होती रहे। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो यह फिगर 2.10 इसमें कुछ सोर्सेज दिखा रखे हैं। आयोडीन के सोर्सेज होते हैं स्पिनच और फिश, सॉल्ट, और फॉस्फोरस के सोर्सेज होते हैं बनाना, मिल्क, ये होते हैं फॉस्फोरस के। आयरन के सोर्स होते हैं स्पिनच और लिवर और फ्रूट्स, और ये कुछ फ्रूट्स हैं और एप्पल, ये आयरन के सोर्सेज। और सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ये तो हम सभी जानते हैं, मिल्क और एग्स हमें कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. तो कुछ सभी फूड आइटम्स में एक से तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं, और आपने ये देखा ही होगा कि जब आप 2.2 टेबल में अपना लिख रहे थे ऑब्जर्वेशंस टेस्ट करके, तो आपने देखा होगा कि एक ही फूड में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than others. अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनमें एक न्यूट्रिएंट बाकी न्यूट्रिएंट से ज़्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स, thus we can say that rice is a carbohydrate rich source of food. तो ये कह रहा है कि राइस में जैसे फूड कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और बाकी न्यूट्रिएंट्स कम प्रेजेंट होते हैं, तो ये कह सकता है कि राइस जो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही अगर कोई फूड फैट्स में रिच है, मतलब उसमें काफ़ी सारा फैट है, तो हम कह सकते हैं कि वो फैट रिच फूड है। Besides these nutrients, our body needs dietary fiber and water. Dietary fiber को हम रफेज भी कहते हैं। तो हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स जो हमने अभी डिस्कस करे, मिनरल, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनके अलावा डाइटरी फाइबर जिन्हें रफेज भी कहते हैं और वाटर, इनकी भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आर फूड। तो रफेज जो है वो हमें मिलता है मेनली प्लांट के प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। तो यहाँ मेन सोर्सेज ऑफ रफेज दिखा रखे हैं जो हैं होल ग्रेन्स, सारी ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं रफेज के सोर्सेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। तो रफेज जो है हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये हमारे फूड का एक एसेंशियल पार्ट है, बहुत ज़रूरी पार्ट है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड निकालने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हमें हेल्प करता है ताकि हम अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालने में भी हेल्प करता है। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink. तो ये कह रहा है कि जो हम नॉर्मली हमारे वाटर की जो नीड है वो पूरी हो जाती है जब हम लिक्विड्स पीते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क और टी। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। अब ये कह रहा है कि हम जो है हम ज़्यादातर कुक्ड फूड में वाटर ऐड करते हैं, जैसे दाल में वाटर डलता है, राइस बनाने में वाटर डलता है। तो लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। टेक अ स्मॉल टमाटो एंड और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको क्या लेना है कि एक टमाटो लेना है या फिर कोई भी फ्रूट लेना है जैसे कि लेमन। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो आपको उन्हें कट करना है
और फिर आपको देखना है कि क्या आपके जो हाथ है वो गीले हो जाते हैं जब आप उन्हें कट कर रहे होते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। तो आपको देखना है कि जब भी वेजिटेबल कट होती हैं या ग्रेट होती हैं या उनका छिलका उतर जाता है या मैश होती हैं, तो उनमें से वाटर होता है कि नहीं होता। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आपको कोई ऐसा वेजिटेबल दिखता है जिसमें थोड़ा सा भी वाटर ना हो? वी सी दैट मैनी फूड आइटम्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने काफ़ी सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें पहले से ही वाटर प्रेजेंट होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो काफ़ी हद तक तो हमारा जो नीड है पानी की, हमारी बॉडी को चाहिए जितना पानी, वो इनसे पूरा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। तो जब हम कुक करते हैं तो हम उसमें भी काफ़ी हद तक वाटर यूज़ करते ही हैं। पॉइंट 3, बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। तो जो भी हम फूड खाते हैं तो एक दिन में, तो वो हमारी डाइट कहलाती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। अच्छी ग्रोथ के लिए हमारी डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो अभी हमने डिस्कस करे थे, वो सारे होने चाहिए और वो भी सही क्वांटिटी में। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर। ना ही एक ज़्यादा होना चाहिए और ना ही एक भी कम होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। तो डाइट में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको लगता है कि हर एज के इंसान को एक ही डाइट खानी होती है? तो ऐसा गलत है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? तो ये जो कह रहा है कि आपको ऐसा भी लगता है कि जो बैलेंस डाइट है वो उस पर डिपेंड करते हैं कि हम कितना वर्क करते हैं। तो ये बात जो है ये सही है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा वर्क करेंगे हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी काम करने के लिए और उस हिसाब से हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि आप क्या क्या खाते हो एक सप्ताह के अंदर। चेक वट whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or two। तो क्या आपको लग रहा, आप चेक करें कि जो आप फूड खा रहे हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idli are a combination of flours जैसे मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो अभी जो हमने फूड देखे हैं वो काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो हाँ, एक कोई भी इंसान खा सकता है बैलेंस डाइट बिना ज़्यादा पैसा खर्च करे। Eating the right amount of food is not enough. It should also be cooked properly so that the nutrients are not lost. कि अब ये कह रहा है कि सिर्फ राइट अमाउंट ऑफ फूड खाना इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। जो फूड है उसे पका भी होना चाहिए अच्छे से। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट वाइल द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स जब हम कुक करते हैं फूड को और उसे प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो अगर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश किया जाता है उनका छिलका उतारने के बाद, तो उनमें से कुछ विटामिन्स जो है उनका लॉस हो सकता है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। वेजिटेबल्स के जो और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उनमें भी काफ़ी बार विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग
Repeating washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो बार बार हमें राइस और पल्सेस को नहीं धोना चाहिए. इनसे क्या होता है, इससे उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, उनका लॉस हो जाता है, वो कम हो जाते हैं. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट. हम सब जानते हैं कि कुकिंग से उसका टेस्ट भी बढ़ता है फूड का, और उन्हें डाइजेस्ट करने में आसानी भी होती है. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. तो कुकिंग से लॉस भी होता है हमारा, उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं. मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे. काफ़ी सारे प्रोटीन्स और मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं जब हम किसी सब्ज़ी को बनाने में ज़्यादा पानी डाल के उस ज़्यादा पानी को फिर थ्रो कर दें, तो उसमें काफ़ी सारा प्रोटीन और मिनरल्स लॉस हो जाते हैं. विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी जो है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो जाता है जब भी हम कुक करते हैं, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और फिर कुकिंग उस हीट से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है. वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स टू आवर डाइट. क्या सही नहीं होगा कि हम कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ऐड करें, क्योंकि उन्हें कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे विटामिन मिनरल्स इन सब का लॉस नहीं होता है. Bojo thought that fats would be the best food to eat all the time. A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate, isn't it? तो भी कह रहा है कि इसने सोचा कि एक कटोरी फैट ज़्यादा एनर्जी देगा देन एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट की. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा. तो इसने क्या करा कि इसने सिर्फ फैट रिच फूड खाए, जिनमें सिर्फ फैट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वही फूड खाए. और देखिए इसका क्या हाल हो गया, कितना मोटा हो गया. डू यू थिंक दैट ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट. क्या आपको लगता है कि वो सही था? नहीं, वो सही नहीं था, वो गलत था. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर हम बहुत सारा फैट रिच फूड खाएं, और इससे हमें कंडीशन से सफ़र करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा कि हो जाए ओबेसिटी. इसमें होता क्या है, जब फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लग जाती है और फिर ऐसा हो जाता है जैसे इसका हुआ. डेफिशिएंसी डिसीजेस. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. तो एक पर्सन को दिया जा सकता है काफ़ी फूड जो कब खा सके, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फूड में वो एक कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट ना हो. इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी. तो ऐसा हो सकता है कि अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो फिर उस पर्सन को हो सकती है उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी. जैसे अगर कोई फूड तो खा रहा है लेकिन उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर काफ़ी लंबे समय तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी उसकी बॉडी में, मतलब उसकी प्रोटीन की कमी हो जाएगी उसकी बॉडी में. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी. तो डेफिशिएंसी ऑफ इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कमी होने से हमें कुछ डिसीजेज या डिसऑर्डर हो सकते हैं. डिसीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज. तो डेफिशिएंसी डिसीजेज वो डिसीजेज होती हैं जो होती हैं जब हम किसी भी न्यूट्रिएंट को नहीं लेते हैं काफ़ी लंबे समय तक और हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाती है. इफ़ अ पर्सन does not get enough protein in his or her diet for a long time, she is likely to have a stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. तो ऐसा अगर कोई पर्सन नहीं लेता है अपने खाने में प्रोटीन्स और ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, तो स्टंट ग्रोथ हो सकती है, यानी ग्रोथ रुक सकती है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, तो प्रोटीन नहीं होंगी तो ग्रोथ नहीं होगी. फेस में स्वेलिंग आ सकती है, हेयर का कलर चेंज हो सकता है, स्किन और डिसीज भी हो सकती हैं.
If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. अब ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में ना प्रोटीन लेता है ना ही कार्बोहाइड्रेट लेता है काफ़ी लंबे समय तक, तो फिर उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल ही रुक जाएगी। वो पर्सन बहुत थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, इतना कमज़ोर भी हो सकता है कि वो चल ही ना पाए। क्यों? क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, ना मूव कर पाएंगे, ना कुछ भी कर पाएंगे। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases and disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स भी हो सकते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से भी डिसीज हो सकती हैं। और ये कुछ दे रखे हैं, ये देखिए, ये टेबल 2.3 है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने पे विजन लॉस होता है, और इसके सिम्टम होते हैं पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, इसकी डिसीज को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो नाइट में उसे दिखेगा नहीं, और समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कि उसे कभी कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा भी कभी कभार हो सकता है। विटामिन B1 अगर ना लें तो होगी बेरी, जिसके सिम्टम्स दे रखे हैं। सी में स्कर्वी, डी में रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से जो है बोन और टूथ कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बोन्स और टीथ जो हैं वो बने होते हैं कैल्शियम से। आयोडीन से गॉइटर और आयरन से एनीमिया। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव द बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है ताकि हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहे उन न्यूट्रिएंट्स का जो हमें चाहिए होते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको छोटा सा क्विज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से क्विज खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।